गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लियर जवाब भी नहीं आ रहा कि वो वीज़ाज देंगे या नहीं देंगे। 2016 में भी उन्होंने सिर्फ 200 वीज़ाज दिए थे। इस दफ़ा पता नहीं वो 200 भी मिलने हैं या नहीं मिलने, कुछ क्लियर नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। बहुत सारे हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी एप्लीकेशन लिखी हैं, ईमेल्स की हैं, जिनके जवाब नहीं आ रहे और इनके जो वीज़ाज हैं, जो ईमेल्स हैं, वो रिजेक्ट कर दी गई। देखिए तुम लोग उधर तुम लोग मत रहो, तुम लोग अपने अपने बाउंड्री पे रहो। अगर अभी आप देखें करंट जो सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर चल रही है, अभी ये कोई एक दो धमाका हुआ वो भी हमने इंडिया के ऊपर डाला। तो अगर इस तरीके के ब्लेम वगैरह किए जा रहे हैं तो फिर इंडिया वाले क्यों कहेंगे कि पाकिस्तानी हमारे पॉइंट जाहिर बात है ना। तो अगर हम जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक हमारे एक्शन ऑफिशियल चैनल पे एक और एक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज से 5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप का मैच स्टार्ट होने जा रहा है और पाकिस्तानी फैन कुछ नाराज भी है और कुछ सच्चाई जो उसे ये पता है, कुछ पढ़े लिखे जो पाकिस्तानी उसे ये बात तो पता है कि आखिर हिंदुस्तान पाकिस्तानी फैंस को क्यों नहीं वीजा प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमें थोड़ी पता है कि कौन सा पाकिस्तानी जो आ रहा है फैंस के नाम पे वो कहीं फट जाए क्या करे। इसी पे क्या कहते हैं पाकिस्तानी, चलिए देखते हैं। और दोस्तों इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और चलिए बिना किसी देर किए हुए चलते हैं वीडियो की ओर। चलिए हमारे साथ। वर्ल्ड कप शुरू होने में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है, लेकिन हमारे सहाफ़ी हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, इवन कि अगर हम पीसीबी की मैनेजमेंट की बात करें और पाकिस्तान की फैंस की बात करें जो वर्ल्ड कप देखने भारत जाना चाहते हैं, अभी तक उनको वीज़ाज नहीं मिले। बहुत सारे एप्लीकेशन जो गई थी वो रिजेक्ट हो गई हैं। इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से क्या कहेंगे? देखें, अगर वीज़ा मिल भी जाते हैं तो मैच की ऑलरेडी टिकटें बुक हो चुकी हैं, तो जाने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। 2 दिन पहले शादाब कह रहा था कि भाई अभी तक हमें वीज़े नहीं मिले, तो तुम लोग कहाँ सोच रहे हो हमारे पीछे आने की। तो मेरे ख्याल से कि इंडिया एक सेफ साइड खेलना चाह रहा है कि पाकिस्तान के साथ रिलेशन भी ना इतने अच्छे हो सकें और जो मैच है वो भी हो जाए। और जैसे एशिया कप हमने होस्ट करना था उसमें भी उन्होंने एक ग्राउंड जो श्रीलंका में ले गए मैच, और अगर अब इंडिया होस्ट कर रहा है वर्ल्ड कप को तो मेरे ख्याल से कि पाकिस्तानियों को वीज़ा देना चाहिए, क्योंकि दोनों कौमें तो एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करती हैं। पर मैच को आप सियासत वाली साइड पे ना लेके जाएं, आने दें, हमें भी आने दें, हम अपनी टीम को अच्छे तरीके से अप्रिशिएट करेंगे। नो डाउट उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया और बड़े अच्छे तरीके से अप्रिशिएट किया। बाबर की आवाज़ें लग रही थी और अप्रिशिएट कर रहे थे। तो बट यह है कि हमारा जब क्राउड होगा, कम से कम अगर उनके 5000 उनके बंदे हैं, 1000 हमारा बंदा हो, तो हमारी टीम भी अच्छे तरीके से आएगी कि यार हमें सपोर्ट करने वाले कुछ स्टेडियम बैठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से वीज़ा देना चाहिए। आपको पता है कि लोगों ने ऑनलाइन मैचेस की टिकट भी खरीद ली हैं और बाय एयर इन्होंने जो अपनी प्लेन की टिकट्स भी करवा ली, यहाँ तक इवन कि जो पाकिस्तानी पाकिस्तान से हैं और जो बैरून मुल्क से पाकिस्तानीज हैं उनको भी वीज़ाज नहीं मिल रहे। जी बिल्कुल। कोई और नेशनलिटी के भी अगर लोग हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया का भी किसके पास अगर ग्रीन कार्ड है, अगर उसकी पीआर है, उसको भी नहीं वीज़े दे रहे। मेरे ख्याल से इंडिया की एक अपनी जर्नी है, एक अपना हिसाब है, पर अगर पाकिस्तान को अगर वो नहीं आने दे रहे तो अब अगर हम देखें ना, इंडिया उस हिसाब से तरक्की भी तो कर गया ना। अब हमारी बराबरी उनके साथ तो नहीं बनती, तो अगर वो नहीं दे रहे, अगर बराबरी बनती होती तो एशिया कप में हम उन्हें होस्ट करते, वो आके खेलते। बराबरी नहीं है, जाहिर बात है, एक बंदा जो बढ़ चढ़ के आगे निकल जाता है फिर उसके तेवर उस हिसाब से होते हैं। तो इंडिया इस टाइम तेवर में है और नहीं दे रहा वीज़े, तो इसमें पाकिस्तान उन्हें ब्लेम नहीं कर सकता। अगर दे दे तो उनकी मेहरबानी। और अभी उनकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लियर जवाब भी नहीं आ रहा कि वो वीज़ाज देंगे या नहीं देंगे। 2016 में भी उन्होंने सिर्फ 200 वीज़ाज दिए थे। इस दफ़ा पता नहीं वो 200 भी मिलने हैं या नहीं मिलने, कुछ क्लियर नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। बहुत सारे हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी एप्लीकेशन लिखी हैं, ईमेल्स की हैं, जिनके जवाब नहीं आ रहे और इनके जो वीज़ाज हैं, जो ईमेल्स हैं, वो रिजेक्ट कर दी गई। देखें, अगर अभी आप देखें करंट जो सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर चल रही है, अभी ये कोई एक दो धमाका हुआ वो भी हमने इंडिया के ऊपर डाला। तो अगर इस तरीके के ब्लेम वगैरह किए जा रहे हैं तो फिर इंडिया वाले क्यों कहेंगे कि पाकिस्तानी हमारे पॉइंट। जाहिर बात है ना। तो अगर हम उनके साथ एक भाईचारे का हाथ बढ़ाएंगे, उनके ऊपर कोई इस तरह के इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, तो जाहिर बात है वो कहेंगे जी वेलकम। क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर जब भी आप करतारपुर वाला देखेंगे, इंडियन कितने आते हैं, ओवरसीज़ कितने इंडियन आते हैं, आराम से वेलकम किया जाता है पाकिस्तान के अंदर। बट यह है कि हम खुद भी तो
देखें ना कि हम ऊपर से क्या है अंदर से क्या है। हम ऊपर से भी सही हो अंदर से भी सही हो, फिर हम कहीं भाई हम अगर इंडिया पे इल्जाम नहीं लगाएंगे तो इंडिया कहेगा ठीक है जी वेलकम। अगर हम और उधर चले जाते हैं कोई एक पाकिस्तानियों आधा को बंदा आगे पीछे हो जाता है, अंदर मिसाल और के तौर बाहर पे किसी दिखाई ऐसे नहीं बंदे को देता वीजा है कि मिल अंदर जाता से है क्या रहता जो है जाके बाहर से जैसे क्या पहले रहता हाफिज है। सईद वाला किरदार इसीलिए जो जब इंडिया के अंदर फॉरेन हुआ कंट्री जो में मांगे हुए, जाते हैं ये तो लोग फिर तो हमारे इसे लिए अंदर भी बाहर दोनों से मुसीबत चेक का किया बायस जाता बनेगा। है तो वो खोल तो नहीं के। चाहते भी, वो तो एक अमन पसंद कंट्री है और अपनी तरक्की की तरफ गामजन है, तो उसको चाहिए ही नहीं है कि पाकिस्तानी आए या ना आए, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल हुई है, पिछले 2 से 3 महीनों में पाकिस्तान के जो हालात हो गए हैं, जो पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, डेफिनेटली दूसरे मुल्क ने भी अपनी सिक्योरिटी पहले देनी है कि अल्लाह ना करे कोई ऐसा बंदा ना आ जाए जिसकी वजह से उनका पूरा टूर्नामेंट जो है वो ख़राब हो जाए और उनके ऊपर भी एक लेबल लग जाए कि आप तो पूरी सिक्योरिटी के साथ अपना ये एक टूर्नामेंट भी नहीं करवा सकते। क्योंकि बड़े टाइम के बाद, मैं ऑलमोस्ट 7 सालों के बाद जो है पाकिस्तान की जो टीम है वो इंडिया गई है खेलने के लिए। देखें इंडिया की मैं एक चीज़ की दावत दूंगा, इस चीज़ की दाद दूंगा उन्हें कि देखें सबसे पहले उन्होंने घरों के अंदर इनवाइट किया जो उनके प्लेयर हैं, पाकिस्तानी टीम को बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया। और अगर प्लेयरों को उन्होंने बुला लिया, आपके प्लेयर को वो इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इंडियन टीम के जो प्लेयर जो आपके मुखालिफ खेल रहे हैं, तो अगर हमारी ऑडियंस नहीं भी जाती तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या हमारे प्लेयर को ये पता होना चाहिए कि यार अगर मुझे हॉल के अंदर, मुझे पूरे स्टेडियम के अंदर कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, पर मैं अपनी तैयारी इतनी रखूँ कि मैं अच्छे तरीके से उनके साथ कम्पीट करूँ। और मे भी अभी तो वार्म अप मैच है, वार्म अप मैच के अंदर तो उसके अंदर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि पाकिस्तान ने किस तरीके से खेलना है। बट जो इस सिचुएशन है इंडिया की, जो बॉलिंग लाइन है, जो बैटिंग लाइन है, तो वो भाई ऊपर से आ रहे हैं। तो हमारे बैट्समैनों को भी चाहिए और बॉलरों को चाहिए, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, पर आप अपनी तैयारी खुद करें। क्राउड सपोर्ट वेलकम करने का एक और अंदाज होता है कि मेहमान आता है उसको आप सपोर्ट करते हैं। जब मैच स्टार्ट होता है तब ना कोई पाकिस्तान ना कोई इंडिया, तब अपनी अपनी पड़ी होती है हर किसी को, ठीक है। और होना भी ऐसे चाहिए। अगर ऐसे नहीं होगा तो फिर गेम करवाने का फायदा ही नहीं है, फिर तो हर बंदा टीवी बंद करके कहेगा हाँ जी भाईचारे वाला मैच हो रहा है जी, ठीक है। नहीं तो मैं कह रही हूँ कि फैंस जो हैं वो बहुत क्रेजी है क्रिकेट को लेकर, इसलिए वो पागलों की तरह चाह रहे हैं कि भाई वो इंडिया जाएं और आने नहीं ना दे रहे। अब हम इसमें क्या कर सकती है? मैं कहता हूँ इसी तरीके से आप उन्हें सपोर्ट कैसे कर सकते हैं कि आप, जाहिर बात है, अगर अभी भी आप इधर इस मार्केट में खड़े होकर 100% लोगों से पूछे ना कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, बाबर आजम का कम नाम लेंगे, विराट कोहली का ज़्यादा नाम लेंगे, ठीक है। ये रिस्पेक्ट हम पाकिस्तानी उनको इसलिए देते हैं कि वो हमारी टीम के हर बंदे को, हमारे कप्तान को उसी तरीके से बाबर आजम को रिस्पेक्ट देता है। शाहिद अफरीदी ने अपने जो करियर का सबसे बड़ा जो उसने रिकॉर्ड बनाया वो सचिन के बैट से बनाया। तो मतलब खिलाड़ी आपस में एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, अच्छे तरीके से लेके चलते हैं। पर अगर हमें नहीं आने दिया जा रहा तो हमें इस बात का दुख तो है, पर यह है कि आप नहीं कर सकते तो कम से कम घर बैठ के उनके लिए अच्छी दुआएं कर सकते हैं। और पाकिस्तानी टीम को भी चाहिए कि वो दुआओं, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और होते हैं। तो आज देखिए पाकिस्तानी का वो भी झलक कि अंदर बाहर से किस तरह के होते हैं। इसीलिए हर देश पाकिस्तानियों से डरते रहते हैं कि न जाने कौन सा पाकिस्तानी कब कहाँ जाके फट जाए, क्या करे। इसीलिए खासतौर से ज्यादातर पाकिस्तानियों को वीजा प्रोवाइड नहीं किया जाता है। पिछले बार भी मैच में जब हिंदुस्तान आया था पाकिस्तान क्रिकेट खेलने के लिए, तो लगभग 200 के लगभग ही पाकिस्तानी फैंस को वीजा अलाट किया गया था। लेकिन इस बार अभी तो कोई स्टेटमेंट इस तरह का आया नहीं है, कोई भी न्यूज कि पाकिस्तानी को वीजा प्रोवाइड किया जाए या नहीं। चलिए आगे देखते हैं जो 14 तारीख को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मैच होने वाला है उसमें क्या है न्यूज। उसे 1-2 दिन पहले ही न्यूज आ जाएगी, तो वो भी न्यूज हम आपके सामने सबसे पहले लाएंगे। तो आप पाकिस्तानी की सच्चाई देखेगी, पाकिस्तानी की इस तरह क्या है। और पाकिस्तानी आज ये बात मान रहे हैं कि हिंदुस्तान से मुकाबला पाकिस्तानियों की बस की बात है नहीं। तो इसीलिए जो कुछ पाकिस्तानी हैं इस तरह बोलते रहते हैं कि जज्बा दिखाते रहते हैं, तो अपने औकात में आके उसे बात करना चाहिए। चलिए इसी वीडियो के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले वीडियो में।